गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम सांद्रता सेल के अनुप्रयोग की बात कर रहे थे, जिसमें दो अनुप्रयोग हमने पढ़ लिए थे। एक तो विद्युत अपघट्य आयन की संयोजकता, विद्युत अपघट्य आयन की संयोजकता ज्ञात करने में, एन ज्ञात करने में। ठीक है। दूसरा इसका अनुप्रयोग हमने कौन सा पढ़ा था? दूसरा अनुप्रयोग कौन सा पढ़ा था हमने? बोलो। सक्रियता गुणांक गामा ज्ञात करने में। आज हम इसका तीसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे, विलेयता। तीसरा कौन सा अनुप्रयोग है? आज हम इसका तीसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे, विलेयता S तथा विलेयता गुणनफल KSP ज्ञात करने में। विलेयता गुणनफल KSP ज्ञात करने में। ठीक है। तो देखिए सांद्रता सेल का अनुप्रयोग कैसे करते हैं विलेयता S और विलेयता गुणनफल KSP ज्ञात करने में। तो जल में आंशिक विलेय विद्युत अपघट्य की विलेयता और विलेयता गुणनफल ज्ञात किया जाता है। जल में आंशिक विलेय, जल में आंशिक विलेय विद्युत अपघट्य की विलेयता और विलेयता गुणनफल KSP ज्ञात किया जाता है। अब यहां पे सवाल आता है कि आंशिक विलेय ही विद्युत अपघट्य क्यों लेते हैं? क्यों? क्योंकि आंशिक विलेय विद्युत अपघट्य जो है वो क्या करते हैं? संतृप्त विलयन का निर्माण करते हैं। संतृप्त विलयन का निर्माण करते हैं। और संतृप्त विलयन जो है वो अति तनु होने के कारण, संतृप्त विलयन जो है वो क्या होते हैं? अति तनु होते हैं। इस वजह से विलयन की सक्रियता को सांद्रता के तुल्य माना जाता है। आंशिक विलेय विद्युत अपघट्य क्यों यूज में लिए जाते हैं? विलेयता, आंशिक विलेय विद्युत अपघट्य की ही विलेयता या विलेयता गुणनफल ज्ञात क्यों किया जाता है? तो आंशिक विलेय विद्युत अपघट्य जो है वो संतृप्त विलयन बनाते हैं या संतृप्त विलयन का निर्माण करते हैं। और संतृप्त विलयन क्या होते हैं? अति तनु होते हैं। और उस वजह से इस विलयन की जो सक्रियता होती है, विलयन की सक्रियता जो है वो सांद्रता के तुल्य होती है। सांद्रता के क्या होती है? तुल्य होती है। तो सक्रियता क्या होती है? A इज इक्वल टू क्या होता है सक्रियता? इंटू M, गामा इंटू नॉर्मल बेसिक वाला फॉर्मूला, गामा इंटू M। ठीक है। गामा प्लस माइनस M कब आएगा? जब हम धनायन की सक्रियता और ऋणायन की सक्रियता की बात करते हैं। ठीक है। तो A इज इक्वल टू क्या है? गामा इंटू M। ये किसके? संतृप्त विलयन जो है वो अति तनु होने के कारण इसकी सक्रियता को हम सांद्रता के बराबर मानते हैं, सांद्रता के तुल्य मानते हैं। तो सक्रियता किसके बराबर हो जाएगी? सांद्रता C के बराबर होती है। सांद्रता C के तुल्य माना जाता है। तो A इज इक्वल टू, अब हम क्या लेंगे यहाँ पे? C काम में लेंगे। ठीक है। तो ये हो गया। अब आंशिक विलेय विद्युत अपघट्य कौन कौन से होते हैं? आंशिक विलेय विद्युत अपघट्य के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ये हम पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट में। उसमें भी हमने आंशिक विलेय विद्युत अपघट्य कोलाउस का नियम पढ़ा था। कोलाउस के नियम के एग्जाम्पल में, या उसका भी अनुप्रयोग था। कोलाउस के नियम के अनुप्रयोग में भी हमने इसको पढ़ा था, विलेयता और विलेयता गुणनफल को। उसमें भी हमने आंशिक विलेय विद्युत अपघट्य की ही विलेयता निकाली थी। आंशिक विलेय विद्युत अपघट्य के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं?
एग्जाम्पल है PbSO4, PbCl2, BaSO4, AgCl। ये सारे क्या है? स्पेरिंगली सॉल्युबल विद्युत अपघट्य है, स्पेरिंगली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, आंशिक विलय विद्युत अपघट्य है। इन आंशिक विलय विद्युत अपघट्य की ही क्या निकालेंगे हम? विलयता निकालते हैं और विलयता गुणनफल KSP का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, AgCl के विलयता गुणनफल कैसे निकालेंगे तो उसको देखते हैं। एग्जांपल, उदाहरण ले लेते हैं। AgCl का विलेयता या AgCl के विलेयता गुणनफल का निर्धारण। AgCl के विलेयता गुणनफल का निर्धारण हम कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं? सेल निरूपण करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी नर्स इक्वेशन या फिर किसी भी इलेक्ट्रोड को, सेल को दर्शाने के लिए हम सेल निरूपण, उस सेल को कैसे दर्शाते हैं वो लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए सेल निरूपण, सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं इसी के अंदर। सेल निरूपण, देखो इसमें इस प्रकार की सांद्रता सेल का प्रयोग किया जाता है जिसमें एक विलयन की सांद्रता क्या होती है? ज्ञात होती है, और दूसरा विलयन जो है वो अल्प विलय जिसकी सांद्रता क्या होती है? हमको ज्ञात करनी होती है, ज्ञात करनी होती है, या फिर हम कह दें कि इसकी सांद्रता क्या होती है? अज्ञात होती है। तो इस प्रकार के सांद्रता सेल में ऐसे सेल का निर्माण किया जाता है जिसमें एक विलयन की सांद्रता तो क्या होती है? ज्ञात होती है, और दूसरा अल्प विलय, ये जो AgCl ले रहे हैं हम यहाँ पे, अल्प विलय या आंशिक विलय विद्युत अपघट्य AgCl ले रहे हैं, इस AgCl का संतृप्त विलयन जो है उसकी सांद्रता क्या होती है? AgCl का हम संतृप्त विलयन लेंगे, उसकी सांद्रता जो है वो क्या होती है? अज्ञात होती है। ठीक है, इसकी सांद्रता क्या होती है? अज्ञात होती है, और दूसरा विलयन, एक विलयन की सांद्रता ज्ञात होती है, और दूसरा विलयन हम कौन सा लेंगे? AgCl का संतृप्त विलयन लेंगे, जिसकी हमको सांद्रता या सक्रियता क्या करनी है? हमको ज्ञात करनी है, इसी की हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, फिर ये जो सांद्रता सेल है, ये जो सांद्रता सेल जो हम निर्मित करेंगे इस AgCl के विलयता गुणनफल का निर्धारण करने के लिए, जो हम सांद्रता सेल निर्मित करेंगे वो सांद्रता सेल विद्युत अपघट्य के किसी एक आयन के प्रति क्या हो गया, या किसी एक आयन के सापेक्ष क्या होगा? उत्क्रमणीय होगा, उत्क्रमणीय होगा, या उत्क्रमणीय होना अनिवार्य है। जैसे हम AgCl का विलयता गुणनफल ज्ञात कर रहे हैं, तो जो सांद्रता सेल हम निर्मित करेंगे वो सांद्रता सेल या तो Ag प्लस आयनों के प्रति उत्क्रमणीय होगा, या Cl माइनस आयनों के प्रति क्या होगा? उत्क्रमणीय होता है। ठीक है, तो ये था इसके सेल निरूपण की बात। इसके सेल निरूपण में क्या क्या होता है, अब सेल निरूपण करते कैसे हैं इसका वो देखते हैं। Ag इलेक्ट्रोड लेंगे, 2 सिल्वर इलेक्ट्रोड लेते हैं, इसके अंदर हम 2 सिल्वर इलेक्ट्रोड लेते हैं। एक, दोनों ही सिल्वर इलेक्ट्रोड जो है, दोनों सिल्वर इलेक्ट्रोड में से एक सिल्वर इलेक्ट्रोड जो है वो किसके विलयन में डूबा रहता है? एक सिल्वर इलेक्ट्रोड जो है वो AgCl के संतृप्त विलयन में डूबा रहता है, और दूसरा जो Ag इलेक्ट्रोड है, सिल्वर इलेक्ट्रोड है, वो AgNO3 के विलयन में डूबा रहता है। तो इसका सेल निरूपण हम कैसे करेंगे? AgCl का संतृप्त विलयन AgCl का संतृप्त विलयन, फिर और ये AgCl का संतृप्त विलयन, ये जो इलेक्ट्रोड है वो किसके अंदर
कौन से विद्युत अपघट्य के अंदर बना हुआ है? KCl के विलयन के अंदर बना हुआ है, जिसकी सांद्रता है 0.01 N। 0.01 N इसकी क्या है? सांद्रता है। ये जो AgCl या AgCl का जो संतृप्त विलयन है वो किसके अंदर, कौन से विद्युत अपघट्य के अंदर बना हुआ है? 0.01 N KCl विलयन के अंदर बना हुआ है। तो सेल निरूपण में हम 2 सिल्वर इलेक्ट्रोड लेते हैं। एक सिल्वर इलेक्ट्रोड जो है वो AgCl के संतृप्त विलयन में डूबा रहता है और ये AgCl का संतृप्त विलयन हम 0.01 N KCl के अंदर बनाएंगे। ठीक है। दूसरा Ag इलेक्ट्रोड जो है वो 0.01 N AgNO3 के विलयन में डूबा रहता है। ये जो दूसरा Ag इलेक्ट्रोड है ये 0.01 AgNO3 के विलयन में डूबा रहता है। तो अब यहाँ पे एक तो ये AgCl का संतृप्त विलयन आता है, इसकी हमको सांद्रता क्या करनी है? ज्ञात करनी है। इसको मैंने मान लिया यहाँ पे A1 है। इस AgCl में Ag+ की सांद्रता A1 है। ठीक है। और ये जो AgNO3 है इसकी सांद्रता हमको क्या है? ज्ञात है, 0.01 N है। ठीक है। इसकी सांद्रता ज्ञात है और ये दो सिल्वर इलेक्ट्रोड लिए हैं, जिसमें से एक सिल्वर इलेक्ट्रोड AgCl के संतृप्त विलयन में डूबा रहता है या संतृप्त विलयन के संपर्क में रहता है, जिसकी हमको सांद्रता ज्ञात करनी है। और दूसरा सिल्वर इलेक्ट्रोड जो है वो AgNO3 के विलयन के संपर्क में रहता है, जिसकी सांद्रता हमको क्या है? ज्ञात है। जिसकी सांद्रता हमको ज्ञात है। ठीक है। तो ये तो हो गया इसका सेल निरूपण। अब हम दूसरा हेडिंग कौन सी आती है? सेल निरूपण के बाद में कौन सा टॉपिक आता है? अभिक्रिया। कौन सा टॉपिक आता है? अभिक्रिया का। सेल निरूपण के बाद में कौन सा टॉपिक आता है? अभिक्रिया। तो अभिक्रिया में हम पहले कौन सी अभिक्रिया लेते हैं? बाई इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो शुद्ध Ag है ये किसके अंदर चेंज हो रहा है? AgCl में। Ag कौन सा फॉर्म है? प्लस में। तो Ag चेंज इनटू Ag+। यहाँ पे ये Ag+ की सांद्रता है A1, यहाँ पे AgNO3 में Ag+ की सांद्रता है A2। ठीक है। तो ये जो Ag+ में चेंज हुआ है इसकी सांद्रता है A1 और ये क्या है? एक्वस के रूप में है, विलयन के रूप में है और +1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये किसमें चेंज हुआ? Ag+ में। अब दूसरा दाई इलेक्ट्रोड की बात करें तो यहाँ पे AgNO3 में Ag कौन से फॉर्म में? प्लस फॉर्म में। Ag+ किसमें चेंज हो रहा है? शुद्ध धातु Ag के अंदर चेंज हो रहा है। ठीक है। तो दाई इलेक्ट्रोड पर क्या होता है? अपचयन होता है। ठीक है। तो किसमें चेंज होगा? Ag के अंदर चेंज होता है। यहाँ पे इसकी इस Ag+ की सांद्रता ये Ag+ जो है वो ये वाला है। ठीक है। यहाँ पे इसकी सांद्रता है A1 और ये Ag+ जो है वो यहाँ से AgNO3 से आया है, इसकी सांद्रता क्या है? A2 है। ठीक है। इसकी सांद्रता क्या है? A2 है। तो अब ये Ag सॉलिड जो है, यहाँ पे ये Ag सॉलिड है और यहाँ पे भी ये किसमें चेंज हो रहा है? Ag सॉलिड के अंदर चेंज हो रहा है। तो Ag सॉलिड पहले बाई इलेक्ट्रोड की रिएक्शन में Ag सॉलिड जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके Ag+ में चेंज हुआ है, जिसकी सांद्रता है A1। और दाई इलेक्ट्रोड की बात करें तो Ag+ जो है AgNO3 वाला Ag+ जो है जिसकी सांद्रता A2 है, वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करेगा? Ag+ के अंदर Ag के अंदर रिड्यूस होता है, अपचयित होता है। ठीक है। तो ये हो गया इसकी बाई इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया, दाई इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया। अब हम नेक्स्ट सेल रिएक्शन की बात करेंगे। सेल रिएक्शन की ये क्या है? अर्ध सेल अभिक्रिया, बाएं अर्ध सेल अभिक्रिया, ये दायां अर्ध सेल अभिक्रिया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो एक सेल अभिक्रिया बन जाएगी। ठीक है। तो नेट सेल अभिक्रिया क्या होगी इसकी? नेट सेल अभिक्रिया निकालनी आई आप लोगों को? बोलिए। Ag नेट सेल अभिक्रिया कैसे निकालेंगे? Ag सॉलिड प्लस Ag+, Ag सॉलिड प्लस Ag+, जिसकी सांद्रता क्या है? A2 है। ठीक है। क्या बना रहा है? Ag+ जिसकी सांद्रता है A1 और Ag सॉलिड। Ag+ जिसकी सांद्रता है A1 प्लस Ag सॉलिड।
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नेट सेल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये नेट सेल रिएक्शन आ गई। अब हम सॉलिड की सक्रियता या सांद्रता क्या लेते हैं, इकाई लेते हैं, है ना। नल समीकरण में हम जब यूज करेंगे तो सॉलिड की सक्रियता, ये सॉलिड है और एक ये सॉलिड है, तो इन दोनों की सक्रियता क्या हो जाएगी, इकाई हो जाएगी। तो अब पीछे क्या बचा, Ag प्लस A2 क्या बना रहा है, Ag प्लस A1। ठीक है, तो अब नल समीकरण का यूज करेंगे और यहाँ पे जो सक्रियता है, अब देखिए ये Ag प्लस A2 वाली सांद्रता कौन सी थी, इधर देखिए यहाँ पे AgNO3 था। ठीक है, Ag इलेक्ट्रोड जो है, दूसरा वाला Ag इलेक्ट्रोड जो है वो AgNO3 में डिप था। ठीक है, तो ये जो Ag प्लस जिसकी सांद्रता A2 है वो कौन सा था, इस AgNO3 में था। तो अब इसकी सांद्रता कितनी दी हुई है, A2 की सांद्रता, यानी कि A2 बराबर दिया हुआ है अपन को 0.01 N दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो है Ag प्लस वो AgCl वाले में था, AgCl वाले में था। ठीक है, इसकी सांद्रता क्या थी, A1 थी, तो ये अपन को क्या है, पता नहीं है, ये क्या थी, अज्ञात थी। तो अपन को A2 पता है, A1 अपन को ज्ञात नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नल समीकरण में मान रखते हैं। नल समीकरण में देखिए, उससे पहले देखो विलयन संतृप्त है, तो विलयन संतृप्त होने के कारण सक्रियता जो है वो विलयता के बराबर होती है। विलयन संतृप्त होने के कारण जो सक्रियता है ए क्या है, सक्रियता है, वो विलयता S के बराबर होती है। विलयन संतृप्त होने के कारण सक्रियता विलयता के क्या होती है, बराबर होती है, तो A बराबर S। अब यहाँ पे A2 क्या था, A2 है AgNO3 की सांद्रता, क्या है, AgNO3 की सांद्रता है। ठीक है, A1 क्या है, संतृप्त AgCl विलयन की सांद्रता है, जो कि सांद्रता कह दो या फिर सक्रियता कह दो, जो कि क्या है, अज्ञात है। A2 क्या है, AgNO3 विलयन की सांद्रता है, AgNO3 विलयन की सांद्रता है, जो क्या है, ज्ञात है। और A1 क्या है, संतृप्त AgCl विलयन की सांद्रता कह दो या फिर सक्रियता कह दो। ठीक है, सक्रियता जो क्या है, अज्ञात है। अब हम नल समीकरण लगाते हैं। तो सांद्रता सेल के लिए नल समीकरण बोलिए, हाँ, ई सेल सांद्रता सेल के लिए, हाँ 0591 अपॉन N log A2 अपॉन A1। ठीक है, तो अब यहाँ पे A2 की वैल्यू क्या है, 0.01 है। ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन N log, ठीक है, A2 की वैल्यू तो दी हुई है, A1 की वैल्यू क्या करनी है, ज्ञात करनी है, 0.01 अपॉन A1। अगर हमको क्या क्या ज्ञात हो, N ज्ञात हो और E सेल ज्ञात हो, तो हम क्या कर सकते हैं, A1 की वैल्यू यानी कि संतृप्त AgCl विलयन की सक्रियता या फिर हम सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। सेल, ये जो सेल विभव है वो हम विभव मापी विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, और N जो है वो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, वो ज्ञात हो जाएगा। तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन, जो अपन ने अभिक्रिया लिखी थी, Ag सॉलिड था जो किसके अंदर चेंज हो रहा था, Ag प्लस के अंदर चेंज हो रहा था, कितना इलेक्ट्रॉन लूज करा था, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा था। तो ये 1 क्या है, ये N की वैल्यू है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, ये N की वैल्यू है। तो यहां से ये N की वैल्यू पता हो जाएगी। ये ई सेल जो है अगर आपको विभव मापी विधि द्वारा ज्ञात हो जाता है तो ई सेल की वैल्यू पता हो जाएगी। तो ई सेल पता है, N पता है, ये इसकी सांद्रता पता है, A2 की सांद्रता पता है, तो हम A1 की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास AgCl
असंतृप्त विलयन की सक्रियता, यहाँ पे ये विलयता क्या हो जाएगी, इसको सक्रियता बोल दो, या ये विलय सक्रियता जो है किसके बराबर होती है, विलयता S के बराबर होती है। तो ये अगर ज्ञात हो जाती है तो हमको AgCl संतृप्त विलयन की विलयता पता हो जाती है। अब विलयता गुणनफल की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, विलयता गुणनफल की बात करते हैं। विलयता गुणनफल KSP क्या होता है, धनायन की सांद्रता इंटू ऋणायन की सांद्रता। विलयता गुणनफल KSP, धनायन क्या है, यहाँ पे AgCl विलयन की विलयता गुणनफल निकालना है अपन को, AgCl का विलयता गुणनफल निकालना है। तो यहाँ पे Ag क्या है, धनायन क्या है, Ag प्लस है, ठीक है, इसकी सांद्रता इंटू ऋणायन क्या है, Cl माइनस इसकी सांद्रता, ठीक है। अब ये जो AgCl का हमने AgCl का संतृप्त विलयन बनाया था, वो किसके अंदर था, 0.01 N KCl विलयन के अंदर बनाया था, ठीक है। अगर हम ये माने कि KCl जो है वो पूर्ण आयनित हो रहा है, यानी कि K प्लस प्लस Cl माइनस आयनों में KCl पूर्ण रूप से आयनित होता है, तो KCl की सांद्रता क्या है, KCl चेंज इनटू K प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। अगर KCl की सांद्रता है 0.01 तो K प्लस की सांद्रता भी क्या होगी, 0.01 N होगी, और Cl माइनस आयनों की सांद्रता भी क्या होगी, 0.01 N। ये जो KCl है इसकी सांद्रता तो अपन को ज्ञात नहीं है अभी तक, तो ठीक है, वो अपन ज्ञात करेंगे यहां से तब आएगी, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये जो AgCl का हमने Ag इलेक्ट्रोड जो है वो किसके अंदर बनाया है, किसके अंदर डिप किया है, 0.01 KCl के अंदर डिप किया है, ठीक है। क्या होता है Ag इलेक्ट्रोड, AgCl का लेप करके, ये Ag इलेक्ट्रोड है, AgCl का लेप करके इसको KCl के विलयन में डाल देते हैं, ठीक है। इसकी सांद्रता क्या है, 0.01 N है। इसकी सांद्रता तो पता है, इस AgCl के संतृप्त विलयन की सांद्रता अपन को ज्ञात नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसका यूज करेंगे, इसको ज्ञात करने के लिए इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो अब KCl अगर हमने मान लिया, KCl जो है वो पूर्ण रूप से आयनित होता है, तो KCl की सांद्रता कितनी दी हुई है, 0.01 दी हुई है, तो K प्लस आयन की सांद्रता भी क्या होगी, 0.01 होगी, और Cl माइनस आयनों की सांद्रता भी क्या होगी, 0.01 होगी, ठीक है। अब तो KSP इज इक्वल टू Ag प्लस की सांद्रता क्या है, A1 है, Ag प्लस की A1 है, ठीक है, जो अपन को ज्ञात नहीं है अभी तक, ठीक है। यहां से अभी तक A1 ही रखा हुआ है, ठीक है, A1 है। अब Cl माइनस की क्या है, 0.01 इंटू 0.01, तो इस तरह से हम KSP निकालेंगे, KSP इज इक्वल टू A1 इंटू 0.01। अब यहाँ पे अगर यहाँ से A1 ज्ञात हो जाता है नर्ण समीकरण से, तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे A1 की और KSP ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। नर्ण समीकरण से A1 ज्ञात करके यहां से हम KSP निकाल लेंगे। अब विलयता, विलयता और KSP में क्या संबंध होता है, विलयता और KSP में क्या संबंध होता है, तो देखिए, एक तो ये बोर्ड इतना मुश्किल से साफ होता है, अब KSP और विलयता में क्या क्या संबंध होता है, देखिए KSP इज इक्वल टू होती है विलयता S का स्क्वायर, KSP इज इक्वल टू क्या होता है, विलयता का स्क्वायर या फिर S सॉल्युबिलिटी का स्क्वायर, ठीक है। अब है विलयता गुणनफल KSP इज इक्वल टू क्या होता है, S स्क्वायर होता है, सॉल्युबिलिटी का स्क्वायर होता है, तो KSP या S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट KSP हो जाएगा, S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट KSP, और अब KSP की वैल्यू रख देंगे, क्या है A1 इंटू 0.01, तो इस तरह से विलयता आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया AgCl की, ये तो AgCl की है जो हमको नर्ण समीकरण से ज्ञात हो जाएगा, और उससे हमको विलयता ज्ञात हो जाएगी और KSP का मान भी ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने AgCl की विलयता और विलयता गुणनफल का निर्धारण किया, किसका यूज करके, सांद्रता सेल के नर्ण समीकरण का यूज करके हमने KSP और विलयता गुणनफल या विलयता ज्ञात की।
ठीक है, तो ये था अपने सांद्रता सेल के 3 अनुप्रयोग है, तीनों ही कंप्लीट हो गए। पहला था संयोजकता ज्ञात करना, दूसरा सक्रियता गुणांक ज्ञात करना, और तीसरा है विलेयता S और विलेयता गुणनफल KSP का निर्धारण करने में। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक आएगा पीएच का निर्धारण करना, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।